मैं बनूं मैं 21 दिन में नई जिंदगी की शुरुआत। बेस्ड ऑन द बुक डाइंग टू बी मी बाय अनीता मुरजानी। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी, और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जो आपकी जिंदगी को और खूबसूरत, मीनिंगफुल और वाइब्रेंट बनाने के लिए है। आज हम बात करेंगे अनीता मुरजानी की किताब डाइंग टू बी मी की। ये कहानी आपका दिल छू लेगी, आपकी सोच को हिला देगी और आपको इंस्पायर करेगी अपनी जिंदगी को पूरे जुनून से जीने के लिए। साथ ही मैं आपके लिए एक 21 दिन का प्रैक्टिकल प्रोग्राम लाई हूँ जो आपको सेल्फ लव और फियरलेसनेस की राह पर ले जाएगा। आर यू रेडी फॉर दिस लाइफ चेंजिंग जर्नी? तो चलिए बिना देर किए डूब जाते हैं इस हार्ट टचिंग स्टोरी और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम में। लेट्स डाइव इन। अनीता की कहानी, मेरी शुरुआत। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। अनीता मुरजानी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं उनकी कहानी उनके नज़रिए से सुनाती हूँ, जैसे मैं खुद उस पल को जी रही हूँ। अनीता का जन्म सिंगापुर में हुआ, एक इंडियन फैमिली में। 2 साल की उम्र में वो हांगकांग चली गई। वहाँ उनकी जिंदगी थी मल्टीकल्चरल, इंडियन ट्रेडिशंस, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और चाइनीज़ कल्चर का मिक्स। लेकिन ये आसान नहीं था। स्कूल में बुलिंग, घर में ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और अपनी आइडेंटिटी की तलाश में उन्हें ट्रैप्ड सा कर दिया था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल गए हो? अनीता को हमेशा लगता था कि वो कहीं फिट नहीं हो रही थीं, लेकिन उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट? कैंसर का डरावना सच। दोस्तों, 2002 में अनीता को पता चला कि उन्हें हॉजकिंस लिम्फोमा है। ये एक तरह का कैंसर है। 4 साल तक उन्होंने इस बीमारी से जंग लड़ी। कीमोथेरेपी, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, डाइट चेंजेस, सब कुछ आजमाया। लेकिन डर, दर्द और अनिश्चितता ने उनकी जिंदगी को घेर लिया। 2006 में उनका शरीर पूरी तरह थक गया। उनके ऑर्गन्स फेल होने लगे। डॉक्टर्स ने उनके फैमिली को बता दिया, अब बस कुछ घंटे बाकी हैं। अनीता कोमा में चली गईं। दोस्तों, सोचो वो पल कितना डरावना रहा होगा। लेकिन यहीं से उनकी कहानी में एक मिरेकल होने वाला था। आर यू फीलिंग द इंटेंसिटी? क्योंकि अब आता है वो पल जो सब कुछ बदल देगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस। कोमा में एक अनोखा सफ़र। दोस्तों, अब मैं आपको अनीता के नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में बताती हूँ। कोमा में अनीता ने कुछ ऐसा अनुभव किया जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो कहती हैं कि मैं अपने शरीर से बाहर थी। मैंने हॉस्पिटल बेड पर अपने शरीर को देखा। डॉक्टर्स, नर्सेज, मेरे लव्ड वंस, सब कुछ साफ दिख रहा था। लेकिन मुझे डर नहीं लगा। मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अनीता ने महसूस किया कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं था। वो जगह थी प्योर लव, प्योर पीस। वो कहती हैं, उन्हें लगा कि वो यूनिवर्स का हिस्सा हैं और यूनिवर्स उनके अंदर समाया हुआ है। उन्हें अपने पापा की प्रेजेंस महसूस हुई, जो पहले ही गुजर चुके थे। उनके पापा ने उनसे कहा, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम वापस जा सकती हो। अनीता को अपनी जिंदगी का एक फ्लैश दिखा। हर मेमोरी, हर इमोशन जैसे एक मूवी चल रही हो। सबसे खास बात, उन्हें गहरी सच्चाई समझ आई। मेरी बीमारी का कारण था डर। डर कि मैं काफ़ी अच्छी नहीं हूँ, डर कि मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रही। उस पल में अनीता को एहसास हुआ कि वो परफेक्ट हैं जैसी हैं। मैंने महसूस किया कि मैं प्योर लव हूँ। मेरी वैल्यू मेरे एग्जिस्टेंस में है, न कि मेरे अचीवमेंट्स में। दोस्तों, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए? मुझे तो गूज़बम्स हो रहे हैं। अनीता को समझ आया कि जिंदगी का असली मकसद है ऑथेंटिकली जीना, बिना डर के, बिना जजमेंट के। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि वो वापस जा सकती हैं, अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए। लेकिन अब वो डर से नहीं, प्यार से जिएंगी। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपको ऐसी क्लैरिटी मिले तो आपकी जिंदगी कैसी बदलेगी? अनीता को यही क्लैरिटी मिली थी। चमत्कारिक रिकवरी। दोस्तों, जब अनीता कोमा से बाहर आई, कुछ ऐसा हुआ जो डॉक्टर्स के लिए इम्पॉसिबल था। उनके ट्यूमर्स, जो लेमन के बड़ी थीं, सिर्फ 4 दिन में 70% तक छोटी हो गईं। 5 हफ्तों में उनका कैंसर पूरी तरह गायब हो गया। डॉक्टर्स हैरान थे। ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, वो बोले। लेकिन अनीता जानती थी, ये उनकी सेल्फ रियलाइजेशन का नतीजा था।
उन्होंने सीखा कि सेल्फ लव और फियरलेसनेस ही असली हीलिंग है। दोस्तों सोचो, अगर हम अपने फियर्स को छोड़ दें और खुद से प्यार करना सीख लें, तो हमारी जिंदगी कितनी वाइब्रेंट हो सकती है। अनीता की रिकवरी सिर्फ उनके शरीर की नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की थी। वो अब बिना डर के जीने लगी। आर यू इंस्पायर्ड येट? जिंदगी के सबक। अनीता की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। नंबर 1, खुद से प्यार करो। हर बार जब आप खुद को जज करते हो, आप अपने लिए दर्द क्रिएट करते हो। अनीता कहती है, खुद को एक्सेप्ट करो जैसा तुम हो। तुम परफेक्ट हो। नंबर 2, दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। अपने दिल की सुनो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में मत उलझो। नंबर 3, प्यार ही हमारा सच है। हम सब लव से बने हैं। अपने ट्रू सेल्फ को जीने से डरो मत। नंबर 4, खुले दिमाग रखो। जिंदगी में अनसर्टिनिटी को एम्ब्रेस करो। आंसर्स अपने आप आएंगे। नंबर 5, हर पल को जियो। अनीता को नियर डेथ एक्सपीरियंस में एहसास हुआ कि जिंदगी अनमोल है। हर मोमेंट को फुल्ली जियो। अनीता कहती है, हेवन इज नॉट अ प्लेस, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये सुनकर आपका दिल थरथराया नहीं? उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है। 21 दिन का सेल्फ लव और फियरलेसनेस प्रोग्राम। दोस्तों, अनीता की कहानी से इंस्पायर होकर मैंने एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाया है। ये 21 दिन का प्रोग्राम है जो आपको सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी की राह पर ले जाएगा। हर दिन एक छोटा सा टास्क होगा जो आपकी जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप बदलेगा। रेडी? लेट्स ब्रेक इट डाउन। वीक 1, सेल्फ लव की शुरुआत। डे 1, से डीन तक मैं काफ़ी हूँ एफर्मेशन। मंत्रिकाइन तक मंत्र बोलो। सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर 5 बार बोलो, मैं काफ़ी हूँ, मैं जैसा हूँ, परफेक्ट हूँ। इसे दिल से बोलो। क्यों? अनीता ने सीखा कि सेल्फ लव उनकी हीलिंग का बेस था। यह एफर्मेशन आपको रिमाइंड करेगा कि आपकी वैल्यू आपके एग्जिस्टेंस में है। टिप: स्माइल करो और फील द लव फॉर योरसेल्फ। डे 4 से 5, ग्रैटिट्यूड जर्नल। टास्क: हर रात को 3 चीज़ें लिखो जो तुम्हें अपने बारे में पसंद है। एग्जाम्पल: मुझे मेरा केयरिंग नेचर पसंद है। क्यों? अनीता को एनडीई में एहसास हुआ कि हम अपने क्वालिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ग्रैटिट्यूड आपके सेल्फ वर्थ को बूस्ट करेगा। टिप: स्मॉल चीज़ें भी लिखो, जैसे मैं अच्छा गाना गाता हूँ। डे 6 से 7, सेल्फ केयर रिचुअल। टास्क: हर दिन 15 मिनट अपने लिए निकालो। वॉक करो, म्यूजिक सुनो या बस चुपके से बैठ जाओ। क्यों? अनीता ने सीखा कि खुद को समय देना हीलिंग का हिस्सा है। टिप: फोन ऑफ करो और फुल्ली प्रेजेंट रहो। वीक 2, फियर्स को फेस करना। डे 8 से 10, आइडेंटिफाई योर फियर्स। टास्क: एक नोटबुक में अपने डर लिखो। एग्जाम्पल: मुझे डर है कि लोग मुझे जज करेंगे। फिर हर डर के सामने लिखो, मैं इस डर से बिगर हूँ। क्यों? अनीता ने एनडीई में देखा कि डर उनकी बीमारी का रूट कॉज था। अपनी फियर्स को एक्नॉलेज करना पहला स्टेप है। टिप: ऑनेस्ट रहो, कोई स्मॉल डर भी लिख सकते हो। डेज 11 से 13, स्मॉल ब्रेव स्टेप्स। टास्क: हर दिन एक छोटा सा काम करो जो तुम्हें डराता हो। एग्जाम्पल: किसी से ओपनली बात करना या अपनी ओपिनियन शेयर करना। क्यों? अनीता ने डर छोड़कर ऑथेंटिकली जीना शुरू किया। स्मॉल स्टेप से कॉन्फिडेंस बनेगा। टिप: हर स्टेप के बाद खुद को अप्रिशिएट करो। डेज 14, लेटर टू योर फियर। टास्क: अपनी सबसे बड़े डर को एक लेटर लिखो। एग्जाम्पल: डियर फियर, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं फ्री हूँ। फिर उसे बर्न या टेयर कर दो। क्यों? ये सिंबॉलिक एक्ट आपको इमोशनली फ्री करेगा, जैसा अनीता ने अनुभव किया। टिप: इसे प्राइवेटली करो और इमोशंस को फील करो। वीक 3, ऑथेंटिसिटी एंड जॉय को एम्ब्रेस करना। डेज 15 से 17, फॉलो योर जॉय। टास्क: हर दिन 30 मिनट वो काम करो जो आपको खुशी दे। पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग, कुछ भी। क्यों? अनीता कहती है, जॉय इज आवर ट्रू नेचर। अपने पैशंस को फॉलो करने से आप अपनी ट्रू सेल्फ के करीब आते हो। टिप: गिल्ट फ्री एंजॉय करो, ये आपका राइट है। डेज 18 से 20, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। टास्क: हर दिन एक एक्सपेक्टेशन को कॉन्शियसली छोड़ो। एग्जाम्पल: मुझे परफेक्ट पेरेंट बनने की ज़रूरत नहीं। क्यों? अनीता ने सीखा कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस ने उन्हें ट्रैप किया था। ऑथेंटिसिटी में फ्रीडम है। टिप: जर्नल में लिखो कि ये एक्सपेक्टेशन छोड़ने से आपको कैसा लगा। डे 21, सेलिब्रेट यू। टास्क: एक छोटा सा सेलिब्रेशन करो।
केक खाओ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो या खुद को गिफ्ट दो। क्यों? अनीता ने अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करना शुरू किया। यू डिजर्व इट। टिप: सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर करो और दूसरों को इंस्पायर करो। अनीता की नई जिंदगी। अनीता की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। वो अब एक वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर और ऑथर है। उनकी किताब डाइंग टू बी मी ने मिलियंस ऑफ हार्ट्स को छुआ है। वो दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करती हैं कि वो ऑथेंटिकली जिएं, अपने पैशंस को फॉलो करें और डर को छोड़ दें। उनकी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसे फुल ऑन जियो, हर पल को एंजॉय करो। क्या आप प्रिपेयर्ड हैं अपनी जिंदगी को और वाइब्रेंट बनाने के लिए? मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। आपकी बारी। दोस्तों, अनीता की कहानी और ये 21 डे का प्रोग्राम आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज से, अभी से स्टार्ट करो। अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो, मैं रेडी हूँ, मैं अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। फील्स पावरफुल, राइट?